श्रावण महीने की पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र शंकर भगवान पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। आप यहाँ पर नाग पंचमी का पूजन करते हैं नाग देवता की, तो नाग देवता की अगर आप पूजन कर रहे हैं नाग पंचमी पे, तो ये विचार मत करना कि नाग पंचमी पर अपन नाग की पूजन कर रहे हैं। नाग पंचमी के दिन अगर हम पूजन कर रहे हैं तो भगवान विष्णु की कर रहे हैं। किसकी पूजन कर रहे हैं? भगवान विष्णु। फूल दे दियो बाबा। नागलक्ष्मी ने मंगल विवाह हो गए। नागलक्ष्मी शेषनाग जी के साथ ब्याह गई। एक दिन शेषनाग जी नागलक्ष्मी के साथ में भ्रमण कर रहे थे, दोनों घूम रहे थे। लक्ष्मी जी ने देख लिया। लक्ष्मी जी ने नागलक्ष्मी को देखा तो नागलक्ष्मी ने पूछा कि ये कौन है तुम्हारे साथ में? मेरे पति है शेष। ओह ठीक। नाग नागिन का जोड़ा ही ऐसा होता है, पति जाए तो पत्नी बदला लेती है, पत्नी जाए तो पति बदला लेता है। इसलिए हिंदू धर्म की रीति है, गाड़ी के नीचे हाथ में किसी भी रूप में अगर आपसे सर्प मरा है, सर्प की हत्या हुई है, या आपने किसी के द्वारा सर्प पकड़ा कर छुड़वा भी दिया है, तो निवेदन रहता है चांदी का एक नाग नागिन छोटा सा बनाकर, छोटा सा उसको शक्कर के कलश में रखकर बांध कर शिव मंदिर में रखकर आ जाइए। उसको दे दो शिव बाबा को कि अब हमारी तरफ से हमने हाजिरी लगा दी, हमसे दुख, हमसे गलती हुई, हम क्षमा चाहते हैं। गलती मनुष्य से होती है, मानव से होती है, हो गई गलती, अब आपको साधन। स्वप्न में अगर सांप दिख रहा है, स्वप्न में सर्प नजर आ रहा है, पान का पत्ता, तांबुल पान का पत्ता, उस पान के पत्ते पर एक लाल चंदन से सर्प बना और सर्प बनाकर उसका शिव मंदिर में स्पर्श कराकर बहते पानी में छोड़कर आ जाइए। सर्प दिखना बंद, स्वप्न में कभी नहीं दिख सकता। सर्प का घर में सर्प आ रहा है, आस्तिक मुनि का स्मरण करिए। 5 लोग, एक नाग नागिन का जोड़ा छोटा सा, किसी भी स्थान पर ईशान कोण के अंतर्गत उसको थोड़ा सा खड्डा खोदकर 5 लोगों के साथ नाग नागिन के जोड़े को दबा दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए। घर में जब नाग नागिन का जोड़ा आप दबाएं तब आस्तिक मुनि का नाम लेकर दबाएं, मां मनसा का नाम लेकर दबाएं, जो नागों की बहन है, उस मनसा देवी का स्मरण कर कर उसको डाल दी। आज भी हमारे यहाँ हिंदू धर्म नीति है, जब पहला कॉलम नए मकान का पहला कॉलम जब भराता है, उसमें तांबे के कलश में नाग नागिन रखकर, कमलगट्टा रखकर, अमरबेल रखकर, थोड़ी सी सरसों रखकर उसका पूजन कर कर पहले कॉलम के अंदर, जो पहला कॉलम भराएगा गड्ढे का, पहला जो सरिया रखाता है, कॉलम भराता है, वास्तु पूजन के हिसाब से उसमें रखा जाता है। और वो तो वो उसके रखने के बाद भी जब मकान का मुहूर्त होता है तो वास्तु पूजन में नाग नागिन का जोड़ा रखाता है, वो भी उस मकान में कहीं ईशान के अंतर्गत उसको दबाया, उसको भी। इसलिए कह देते हैं यहाँ पत्थर मत लगाना, यहाँ टाइल्स मत लगाना। पंडित जी से पूछोगे तो ब्राह्मण बता देगा इस जगह पर टाइल्स ना लगाइए, इस जगह पर पत्थर ना लगाइए, यहाँ पर वो गोला रखा जाएगा, यहाँ पर वो नाग नागिन का जोड़ा रखाएगा वास्तु पूजन के बाद। 4 लोहे की कील, नागफणी की, वास्तु पूजन में चारों मकान में चारों तरफ लगाई जाती है। क्यों लगाते हैं? कि कोई दोष हुआ हो, कोई जीव यहाँ रहता हो, सर्प का निवास हो, अगर मकान बनाने में टूट गया हो, किसी का मन दुखा हो, तो वो मन ना दुखे। क्षमा याचना, परम आभूषण है, क्षमा मांग लेना।